दोस्तों, अक्सर सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जाता है कि आखिर क्यों बाबा साहेब वकील होने के बावजूद भी शहीद भगत सिंह का केस नहीं लड़े। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, बस आप यह वीडियो पूरा देखें, आपको इस बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। दोस्तों, भगत सिंह को जब पहली बार 29 मई से 4 जुलाई 1927 के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने लाहौर पुलिस स्टेशन में सवालों का जवाब देते हुए बम्बई काउंसिल में 1926 को नूर मोहम्मद द्वारा दिए गए भाषण का हवाला देते हुए कहा था कि जब तक तुम एक इंसान को पानी पीने देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते, तो तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो। जब तुम एक इंसान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो, तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के कैसे अधिकारी बन गए। जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी गया बीता समझोगे, तो वह जरूर ही दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे जिनमें उन्हें अधिक अधिकार मिलेंगे, जहां उनसे इंसानों जैसा व्यवहार किया जाएगा। फिर यह कहना कि देखो जी, ईसाई और मुसलमान हिंदू कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये व्यर्थ ही होगा। आज जब झूठ के चादर में लपेटकर विकास का दिखावा किया जा रहा है, ऐसे में भगत सिंह का कहा ध्यान में लेना होगा। लोगों को मानव आवश्यक कार्यों के प्रति घृणा पैदा हो गई। हमने जुलाहे को भी दुत्कारा। आजकल कपड़े बुनने वाले भी अछूत समझे जाते हैं, कहार को भी अछूत समझा जाता है। ये गड़बड़ी विकास की प्रक्रिया में रुकावटें पैदा करती है। सामाजिक न्याय के बिना विकास का रास्ता आसान नहीं है। शहीद भगत सिंह ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग का समर्थन किया था। मार्च 1931 को भगत सिंह अपने साथियों के साथ फांसी पर चढ़ा दिए गए। यदि वे जीवित रहते तो 1932 में पूना पैक्ट में वे डॉक्टर अंबेडकर का समर्थन करते। भगत सिंह ने लिखा है कि अछूतों को उनके अलग अधिकार उन्हें दे दो। काउंसिलों और असेंबलियों का कर्तव्य है कि वे स्कूल, कॉलेज तथा देश के संसाधनों के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता उन्हें दिलाएं, सिर्फ जुबानी तौर पर नहीं बल्कि साथ ले जाकर उन्हें कुओं पर चढ़ाएं। उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाए, उनके अपने जनप्रतिनिधि हों, वे अपने लिए अधिक अधिकार मांगे। आत्म गौरव बढ़ाने के लिए दी गई चुनौती सामाजिक समता की स्थापना के लिए अछूतों को चुनौती देते हुए भगत सिंह कहते हैं कि अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों तथा भाइयों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज के असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिसके कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियां स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई हैं। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है, असल में स्वयं कोशिशें किए बिना कुछ भी ना मिल सकेगा। तुम ही असली सर्वहारा हो, इसलिए संगठनबद्ध हो जाओ, सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। लेकिन असली सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों बाबा साहेब वकील होने के बावजूद भी आज़ाद भगत सिंह का केस नहीं लड़े। दोस्तों, इस सवाल का मकसद है सिर्फ दुष्प्रचार। सोशल मीडिया पर अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि अंबेडकर वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े। दोस्तों, ये सवाल व्यंग, नफरत या आक्रोश अथवा जिज्ञासावश में पूछा जा सकता है। सवाल बाहरी दृष्टि से तो उचित लगता है, परंतु अक्सर इसका मकसद दुष्प्रचार होता है, क्योंकि इसका सटीक जवाब जानने से पहले हमें हालातों को जानना होगा। दोस्तों, वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ये वह दौर था जब शूद्र अतिशूद्र, या यूं कहें कि अंबेडकर जब स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल के बाहर दरवाजे के पास बैठकर ही पढ़ाई करना पड़ता था। अब क्योंकि भगत सिंह सिख थे तो उन्हें ये दंश झेलना नहीं पड़ा। शिक्षित होकर अंबेडकर जब नौकरी करने गए तो उन्हें किराए पर होटल, धर्मशालाओं का कमरा तक नहीं मिला। जब वे सिडनेम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए भी राजी नहीं हुए। ऐसे में जब जून 1923 से अंबेडकर ने वकालत का काम शुरू किया तो उन्हें बार काउंसिल में भी बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। छुआछूत के चलते अंबेडकर को केस नहीं मिल पाते थे। एक गैर ब्राह्मण अपना केस हार जाने के बाद अंबेडकर के पास आए तो उनके केस की जीत ने उन्हें ख्याति दे दी, लेकिन हालातों के चलते वकालत अंबेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण केस नहीं मिलने पर उन्होंने बांटली बॉयज अकाउंटेंसी में लेक्चरर का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर हालातों को जानना बहुत जरूरी है। ये वह दौर था
जहां किसी अछूत के छूने भर से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जद्दोजहद के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार ना हो, वहां पर भगत सिंह का केस अंबेडकर द्वारा न आने का बेतुका तर्क पेश करना महज मूर्खता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि अंबेडकर बंबई में रहा करते थे और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर डॉक्टर अंबेडकर को केस देने की कल्पना भी कोई कर नहीं सकता था। जहां भगत सिंह की पैरवी सुप्रसिद्ध वकील आसिफ अली कर रहे थे, वहीं अंग्रेजों की तरफ से पैरवी करने वाले ब्राह्मण वकील का नाम था सूर्य नारायण शर्मा। ये वही शर्मा हैं जो आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर के बहुत अच्छे मित्र थे। दोस्तों, याद रहे कि अंबेडकर ने 150 वर्षों की अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी के मुकाबले में 2500 वर्ष से भी अधिक की सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे में आज़ादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आज़ादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी अभिमान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, इससे जुड़ा एक पहलू ये भी है कि जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अछूत वकील के तौर पर अंबेडकर की पहचान थी, तब भी उन्हें केस नहीं मिल पाए और आर्थिक तंगी के चलते उन्हें प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी थी। ऐसे में भगत सिंह के केस की स्वयं पहल कर बंबई से लाहौर जाकर केस लड़ना किसी भी दृष्टिकोण से सुविधाजनक और तर्कसंगत नजर नहीं आता है। यदि अंबेडकर केस लड़ना भी चाहते तो मशहूर वकील आसिफ अली से केस वापस लेकर अंबेडकर को सौंपने का कोई तार्किक मुद्दा नजर नहीं आता है। एक पहलू ये भी है कि जहां ब्राह्मण वकील अंग्रेजों की पैरवी कर रहे थे, तो फिर उस समय अनेक नामचीन वकील क्या सिर्फ तमाशा ही देख रहे थे, जबकि जब वर्ष 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह के केस को दोबारा खुलवाया और इसकी पैरवी जब अब्दुल रशीद ने की, और जब 2014 में अब्दुल ने एफआईआर की कॉपी मांगी, तो पता चला कि एफआईआर में भगत सिंह का नाम ही नहीं है, उन्हें केवल रजिस्टर के आधार पर फांसी दे दी गई। दोस्तों, समय समय पर अंबेडकर की निष्ठा व कार्य को लेकर इस बात को लेकर अक्सर मनुवादियों द्वारा सवाल उठाया जाता है, लेकिन हमें उतनी ही सजगता से सभी तरह के आरोपों का उत्तर देना चाहिए। इसके लिए लगातार उन सवालों का पीछा करते हुए उसकी गहराई में जाने का विवेक निर्माण किया जाना चाहिए। सवाल भले ही बचकाने हों, लेकिन उसे पूछने वाले व्यक्ति का मकसद यदि अंबेडकर के चरित्र हनन का हो, तो हमें चुप रहकर सवालों से मुंह मोड़ लेना ठीक नहीं है। दोस्तों, अगर पते की बात की जाए तो अंबेडकर के लिए अंग्रेजों की 150 वर्ष की गुलामी से कहीं अधिक जरूरी मुद्दा था 2500 वर्ष की सामाजिक वर्ण व्यवस्था। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके बताएं।